तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक टॉपिक है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस टाइप का होगा उसके बारे में बताया है, ठीक है। वर्नर ने ही क्या क्या बात बताए वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर, तो वो देखो। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में जो है इसने दो तरह का वैलेंसी में डिवाइड किया। एक को बोला गया प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोला गया प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा को बोला गया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो आयोनाइजेबल होगा, आयोनाइजेबल होगा मतलब वाटर में डालने पे जितना आयंस ब्रेक होके बाहर निकलेगा, जैसे कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर वाटर में डाल देंगे तो देखो क्या बनेगा, COCl NH3 होल 5 और Cl-2 और इस पे +2। देखो 2Cl- बाहर निकल गया तो आयोनाइजेबल है, और ये 2Cl- बाहर निकल गया तो यहाँ पे आ गया +2, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होगा ये ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये ऑक्सीडेशन नंबर का लो, ये सेटिस्फाई किससे होता है? निगेटिव आयन से। जैसे ये Cl- ये निगेटिव आयन है, तुमको देखता है अपना पढ़ो दे। ये क्या होगा? सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होगा उसको इस तरह से डॉट 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 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। जैसे देखो एक यहाँ डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट लाइन से दिखाए मतलब 2 क्लोरीन जो है आयोनाइज होगा, 2Cl- होगा, उसके बदले में +2 आएगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंडरी वैलेंसी में। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा इसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर से डिनोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये अंदर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वाला पोर्शन है, तो ये तो आयोनाइज होता ही नहीं है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो शो करेगा वो नॉन आयोनाइजेबल होगा, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। और ये तो प्राइमरी वैलेंसी जो था ये निगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रहा था। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो लिगेंड, लिगेंड तो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस और न्यूट्रल, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिव आयन, न्यूट्रल, पॉजिटिव आयन मतलब लिगेंड, लिगेंड होगा, ठीक है। और जितना लिगेंड होगा वही सेकेंडरी वैलेंसी होगा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, COCl NH3 होल 5 और Cl2। अब ये देखो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर ये पार्ट हो गया। तो ये जो आयंस में ब्रेक हुआ इसको देखो डॉट डॉट से दिखा दिए। जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के बाहर है ना उसको देखो सिंगल डॉट डॉट से दिखा दिए। जो लिगेंड इनसाइड है उसको देखो डार्क डार्क डार्क। देखो अमोनिया कितने? NH3 होल 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचों को डार्क लाइन से दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनसाइड में क्लोरीन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डार्क लाइन से भी दिखाए और ये डॉटेड डॉटेड दिखाए।
तो डार्क लाइन और डोटेड मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिनोट करेगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जैसे यहां देखो ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इन्वॉल्व हो गया, और जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। समझ गए ना? तो सिंपल हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के जो आएगा वो सेटिस्फाई होगा निगेटिव आयन से, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि 4 है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, ये पता चला? ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करो थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट आगे है टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आगे पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये देखिए क्या है वैलेंस, और ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है हमें जानना अब, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस टाइप से होगा। ठीक है, बॉन्डिंग कितना होगा, सेंट्रल मेटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये सब को देखना है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना उसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे मान लो FeNH3 होल 4 या होल +3 मान लो है। ठीक है, या 6 ले लो, +6 ये है। अब ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे जो है, अब ये आयरन है, आयरन कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है, +3 में। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक वो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो क्या होता है, 4s2 3d। अब देखो पहले सिंपल आयरन का अगर लिखते हैं तो 4s2 3d, आयरन का कितना 26 होता है ना, 3d6 लिखना है Fe+3 का, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर, ये तो हो गया 4s0, ये हो गया 3d5। अब देखो s वाला ऑर्बिटल, अब ये देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हमें ये इसमें जानना होता है कि जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, उसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल है। जितना वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, अब उसमें उतना नंबर ऑफ लिगेंड जो है अपना लोन पेयर लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसमें लोन पेयर डोनेट करेगा। और कौन सा बॉन्ड बनाते हुए, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है और ये मान लो लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर है, इस तरह से डिनोट करते हैं एरो से। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो इसको कोवैलेंट बॉन्ड भी क्यों बोल दिया, अब लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं Ml, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इस पे प्लस और ये ले रहा है तो माइनस, और एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, तो पहले बोले कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। दूसरा बात बोले कि सेंट्रल मेटल के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब आगे देखो एक पॉइंट अब बोलने क्या है, अब इसमें एक आता है पॉइंट, एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस पे अच्छे से बात बाद में भी करेंगे। और एक टर्म है आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या है, जैसे कि अपने पास देखो डी के टोटल है
डी के टोटल 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल कौन कौन? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और 2 ऑर्बिटल और है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 3 जो है, ठीक है, ये एक्सिस के बीच में होता है। ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये एक्स है, ये इसका जब शेप बनाते हैं तो ये ऑर्बिट के बीच में ये तीनों होता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स एक्सिस के बीच में। और ये जो 2 ऑर्बिट है, ये क्या होता है? एक्सिस के अलोंग होता है, जैसे वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सिस पे ही बना रहेगा, एक्सिस पे ऐसा शेप करके, ठीक है। ये शेप किसका है? इसका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। और डी जेड स्क्वायर का देखो ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये जेड है, इस तरह से ये है डी जेड। तो ये जो है ना, ये एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको एक्जियल भी बोलते हैं, एक्जियल। और ये एक्सिस के नॉन एक्सियल बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अब क्या है इन आउटर ऑर्बिटल में? क्या है, जैसे देखो, मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन बता आगे, हाइब्रिडाइजेशन जैसे मान लो ये सब में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिलअप खाली पड़ा, ठीक है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा तो 2 ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्व होगा, इसका क्या होगा? sp3। तो देखो डी डी तो पहले लिखे हैं, डी वाला इन्वॉल्व हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स जाएगा, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल खाली वाला हो तो D2sp3, और इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे फिलअप, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इस तरह से फिलअप रहता, तो इन्वॉल्व नहीं होता इनसाइड, तो नेक्स्ट वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता, ठीक है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते? sp3d2। देखो आउटर वाले में D2 बाद में लिखे और इनर वाले में D2 पहले लिखे, तो इनर कॉम्प्लेक्स रहे D2 आउटर रहे तो S3D2, ठीक है। तो ये देखना, अगर डी लिख दिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लिखे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सेकंड है इनसाइड वाला तो इनर है तो आउटर में जाएगा, आउटर वाला करेंगे। तो इनर और आउटर ऑर्बिटल के बारे में देखें। जाओ अब इसके मैग्नेटिक नेचर पे थोड़ा सा बात करते हैं, ऐसे डिटेल में सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इधर दिखता है, इधर दिख रहा है ना, ठीक है। अब अगर देखें तो देखो यहाँ पे अब एक टॉपिक है, क्या? मैग्नेटिक नेचर, दिख रहा है, एक टॉपिक है क्या? मैग्नेटिक नेचर। अब ये मैग्नेटिक नेचर में क्या है? 2 आएगा, एक पैरामैग्नेटिक, ऐसे तो टाइप तो बहुत 5 टाइप है, लेकिन हमें यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक 2 बातों की चर्चा करना है। एक है पैरामैग्नेटिक और एक क्या है? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा और क्वेश्चन आता है, बार बार आता है बोर्ड पेपर में कि कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, ठीक है, चेक करना होता है, वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, हमें देखना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक है। मतलब एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे ये ऑर्बिटल है मान लो, ठीक है, तो 1 2 मान लो ऐसा ही है, इतने, तो ये क्या होगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। डायमैग्नेटिक में क्या होगा? अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हो गया हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इसे पेयर्ड बोलते हैं। पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। आगे पढ़ेंगे इसी में से कि कलर, ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो जनरली कलर शो करता है, पेयर्ड हो जाता है तो कलर शो कम चांस है, कुछ कुछ है जिसमें लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है उसके वजह से हो जाता है, लेकिन जनरली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो कर लेता है, ठीक है ना, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन और जो भी कुछ भी, ठीक है।
तो मैग्नेटिक नेचर। अब देखो, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, यूनिट होता है बोर मैग्नेटन, बी एम, बोर मैग्नेटन, वेयर एन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी 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 ब्लॉक में भी पढ़े थे, डी एफ ब्लॉक जब पढ़ रहे थे तो वहां पे भी सेम बात यहाँ पे भी है निकालना में। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक नेचर निकालना होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। एक क्वेश्चन ये आता है। कलर के बारे में भी जानना होता है, कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये भी हमें जानना होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें भी एक आता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी, जैसे नीचे मान लो 3 ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल में, और ऊपर मान लो 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है। अभी जो है सारे का एनर्जी लेवल सेम होता है, ठीक है। अब अगर हम 6 लिगेंड ले आए तो लिगेंड के वजह, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, तो लिगेंड के वजह से क्या होता है, अब देखो एनर्जी डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और कुछ जो है ये मीन पोजीशन है, कुछ 3 नीचे आ जाता है, 2 ऊपर चला जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही रह गया, ऊपर में नहीं जा पाया, इसी 3 में नीचे रह गया, तो ऐसे अगर होगा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर में भी चला गया तो इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नीचे में इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चला गया, ठीक है, उसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नीचे वाले आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, नीचे वाले को डिनोट करते हैं T2G से, ऊपर वाले को EG से, ऊपर वाले को EG से, नीचे वाले को 2TG से, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, नॉन एक्सियल, ऊपर वाला एक्सियल, EG एक्सियल होता है, एक्सिस के अलोंग में, ठीक है। और कोई पॉइंट बचा, ठीक है, इसको नोट करो, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे, इस पे नोट करो थोड़ा।